दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अदर स्टेट के कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ग्रेजुएट लेवल से ऊपर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स सेक्शन को ध्यान से पढ़ें। इसमें ऑब्जेक्टिव यानी शॉर्ट के साथ साथ थोड़ी गहराई में भी उतर कर पढ़ें, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। इस वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? ए. नोवाक जोकोविच, बी. राफेल नाडाल, सी. स्टेफानोस सिपास और डी. एंडी मरे। दोस्तों, इस वर्ष का फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। दोस्तों, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में यूनान यानी ग्रीस के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सिपास को हराकर इस वर्ष का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने अपने कैरियर का 19वां 19th ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, इस जीत के साथ ही टेनिस इतिहास में 2 बार चारों ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन लगातार एक ही वर्ष में चारों जो ये टूर्नामेंट इन्हें मेजर भी कहा जाता है, जीतने वाले जोकोविच तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले 2 खिलाड़ी जो दोनों ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, रॉय एमर्सन और दूसरे खिलाड़ी हैं रॉड लेवर, इन दोनों ने भी यह कारनामा पूर्व में किया है। दोस्तों, यहां पर आप ध्यान रखें, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को मेजर टूर्नामेंट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसे संक्षेप में मेजर भी कहा जाता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने के पश्चात नोवाक जोकोविच स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नाडाल के रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम से अब महज एक कदम ही दूर रह गए हैं। उन्होंने अब तक 19 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीत ली हैं। सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन जीतने का रिकॉर्ड याद रखिएगा राफेल नाडाल के नाम है। उन्होंने कुल 13 बार यह खिताब अपने नाम किया है। जी हाँ, स्पेन के राफेल नाडाल ने कुल 13 बार फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया है, उन्होंने जीता है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब की बात करूं तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नाडाल दोनों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती हैं। नोवाक जोकोविच उनके पीछे हैं जो 19 खिताब जीत चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन हेतु कितनी राशि के बजट को मंजूरी दी है? 4 विकल्प हैं, 399 करोड़, 499 करोड़, 599 करोड़ या 699 करोड़। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, 499 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और इनोवेशन के लिए 499 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। यह योजना सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात में कमी लाने और भारत को रक्षा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश का एक हिस्सा है। दोस्तों, विकल्प में 499 करोड़ रुपए दर्शाया गया है, किंतु एग्जैक्ट 498.8 करोड़ रुपए है, जो अप्रॉक्स 499 करोड़ के बराबर है। तो रक्षा मंत्रालय ने जो कहा है उनके अनुसार यह राशि अगले 5 वर्षों के लिए जिन उद्देश्यों से व्यय की जाएगी, यह है DIO, उनकी जो रूपरेखा है, जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रूपरेखा के तहत 300 स्टार्टअप, 300 स्टार्टअप MSME अर्थात माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, व्यक्तिगत अन्वेषक जो व्यक्तिगत तौर पर अनुसंधान कार्यों को अंजाम देते हैं, और 20 साझेदार संगठनों को वित्तीय मदद मुहैया कराना है। इतनी राशि ऐसे संगठनों को प्रदान की जाएगी जो अनुसंधान करेंगे और नए उपकरणों के विकास में अपना योगदान देंगे। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस दिन मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं, ए 12 जून, बी 13 जून, सी 14 जून अथवा डी 15 जून। दोस्तों, यह प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस या विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है रक्तदान को प्रोत्साहित करना और उनसे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना। रक्तदान करने से शरीर में कोई कमी नहीं आती और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर तीसरे महीने रक्तदान कर सकता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर एक थीम रखी जाती है। इस बार यानी 2021 की थीम है रक्तदान करके दुनिया को हराते रहो। जी हाँ, रक्तदान करके दुनिया को हराते रहो, ये इस वर्ष का थीम है। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बेटिंग। याद रखिएगा इस थीम को, जो 2021 में विश्व रक्तदाता दिवस का
थीम है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा कि रक्तदान दिवस अथवा रक्तदाता दिवस महान वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टर्नर की याद में पूरे विश्व में मनाया जाता है। जी हां, इनका जन्म 14 जून 1868 को 1868 को वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। जी हां, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। एक बात मैं बता दूं, ये ऑस्ट्रिया के साथ साथ नीदरलैंड्स की भी नागरिकता रखते थे। साथ ही लास्ट में इन्होंने अपना जीवन यूएस अमेरिका में बिताया था। वहीं न्यूयॉर्क में इनका निधन हुआ है। कार्ल लैंडस्टर्नर ने 1900 ईस्वी में मानव रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मानव समुदाय के लिए। उनकी इस महान खोज के कारण ही 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2021 का पुलित्जर पुरस्कार इनमें से किसे अथवा किन्हें प्रदान किया गया है? निम्न 3 नामों में से सही विकल्प का चुनाव करें। 3 नाम यहां दिए गए हैं: मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बोस्चेक। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिनमें मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बोस्चेक ये तीनों शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से इस वर्ष का 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने अपने 2 सहयोगियों एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बोस्चेक के साथ चीन के झिंजियांग प्रांत, आप यहां ध्यान रखिएगा, चीन का यह जो प्रांत है झिंजियांग, ये चीन के पश्चिमी हिस्से में जो कजाकिस्तान की सीमा से लगती है, ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं। यहाँ पर उइगर मुसलमानों का गढ़ है। तो ध्यान से समझिए कि झिंजियांग प्रांत में गुप्त रूप से बनाए गए उइगर मुसलमानों के हिरासत शिविरों को उजागर करने वाली अपनी रिपोर्ट जो दी थी, जो उनकी नवीन खोजी रिपोर्ट थी, उसके लिए ही अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी रिपोर्टिंग को बेस्ट माना गया अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में। दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि चीन के झिंजियांग प्रांत में हजारों मुसलमानों को हिरासत में लेना शुरू करने के कुछ ही समय बाद ही राजगोपालन ने 2017 में चीन में एक नजरबंदी शिविर का दौरा किया था। यह एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने ऐसे समय में बंदी शिविर का दौरा किया था जब चीन ने इस तरह के स्थानों के अस्तित्व से ही इनकार किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पिछले दिनों हॉल ऑफ फेम में विश्व के 10 प्रतिष्ठित क्रिकेट खिलाड़ियों को शामिल किया है। इनमें भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है? 4 विकल्प हैं आपके सामने: ए वीनू मांकड़, बी लाला अमरनाथ, सी करशन घावड़ी और डी संदीप पाटिल। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए वीनू मांकड़। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जून 2021 में विश्व के 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इन 10 क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। भारत के लेफ्ट आर्म स्पिनर वीनू मांकड़ को भी इसमें जगह दी गई है। इन 10 खिलाड़ियों के शामिल होने से अब हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल होने वाले क्रिकेटरों की कुल संख्या बढ़कर 103 हो गई है। यह संख्या आप ध्यान में रखिएगा, हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले क्रिकेटरों की कुल संख्या 103 हो गई है। और इस वर्ष इस सूची में जिन लोगों को शामिल किया गया उनमें भारतीय क्रिकेटर वीनू मांकड़ भी शामिल हैं। एक फैक्ट और भी ध्यान रखने योग्य है कि वीनू मांकड़ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले इस सूची में भारत के दिग्गज खिलाड़ियों बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को शामिल किया जा चुका है। यानी इनसे पहले 6 दिग्गजों को इसमें शामिल किया जा चुका है। अब ये 7वें हैं वीनू मांकड़, जिन्हें हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 5 नए देशों को अस्थायी तौर पर सदस्य के रूप में चुनाव किया है। इन 5 देशों में 4 देश हैं: घाना, अल्बानिया, ब्राजील और गैबोन। दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से 5वें देश का नाम आपको बताना है। वो 5वां देश कौन है? 4 विकल्प हैं आपके सामने: ए कुवैत, बी सऊदी अरब, सी यूएई और डी ट्यूनीशिया। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद के लिए, जी हां, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 5 नए देशों को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुनाव किया है। ये 5 देश हैं: घाना, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन और संयुक्त अरब अमीरात।
जैसा कि आपको मालूम है कि अस्थायी सदस्य देशों का जो कार्यकाल है वो 2 वर्षों का होता है। तो इन 5 देशों का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से आरंभ होगी और इनका जो टर्म पूरा होगा वो डेट है 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, तो 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक के लिए इन 5 देशों का कार्यकाल होगा सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में। फैक्ट्स पे आप ध्यान दें कि इन 5 देशों में शामिल अल्बानिया पहली बार, जी हां, अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है, जबकि अन्य जो 4 देश हैं वे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पूर्व में रह चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के बारे में आपको मालूम है कि यूएस यानी अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश जो स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्यों में से हर साल 5 नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव, ध्यान रखिएगा, हर वर्ष गुप्त मतदान के आधार पर होता है, तभी इन देशों को चुना जाता है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच का रेफरी इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प हैं। ए क्रिस ब्रॉड, बी रिचर्ड इलिंगवर्थ, सी माइकल गॉफ और डी एलन लैम। दोस्तों इसका सही आंसर है ए क्रिस ब्रॉड। दोस्तों 18 जून से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में आरंभ होने जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जी हां, ये पहली बार ही आयोजित हो रही है। इस मैच के लिए क्रिस ब्रॉड को रेफरी नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जी हां, आईसीसी के अनुसार आईसीसी एलिट पैनल में जो 2 व्यक्ति हैं वो है रिचर्ड इलिंगवर्थ और माइकल गॉफ। ध्यान रखिएगा ये 2 नाम, ये ऑन फील्ड अंपायर होंगे, अर्थात ये 5 दिनों का जो टेस्ट मैच होगा उसमें फील्ड में ये 2 अंपायर होंगे, वो है रिचर्ड इलिंगवर्थ और माइकल गॉफ, जबकि मैच रेफरी हैं कौन? क्रिस ब्रॉड। किस भारतीय अभिनेत्री ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? 4 नाम है, तिलोत्तमा शोम, राधिका आप्टे, ऐश्वर्या राय अथवा प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों इसका सही आंसर है ए तिलोत्तमा शोम। दोस्तों तिलोत्तमा शोम ने गौतम घोष के निर्देशन में बनी फिल्म राहगीर, जी हां, द वेफेयर्स के लिए यूके एशियन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल का यह 23वां संस्करण था जो इस वर्ष 2021 में आयोजित की गई थी। इसमें गौतम घोष को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी दिया गया है। दोस्तों यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1999 में हुई थी। इस वर्ष लंदन में 26 मई से 6 जून तक इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 भारतीयों को अवार्ड मिले हैं। जी हां, 3 भारतीयों को अवार्ड मिले हैं। इनमें फिल्म राहगीर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ध्यान रखिएगा, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। जो हमारी अभिनेत्री हैं वो कौन है? तिलोत्तमा शोम को, उन्हें यह दिया गया। और दूसरा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है, वो मिला है गौतम घोष को। ये 2, इसके अलावा जो तीसरा पुरस्कार है ना, वो मिला है बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का पुरस्कार सोनल सहगल को। जी हां, सोनल सहगल को। यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया अक्टूबर 2020 में आई साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म, उन्हीं की फिल्म थी मैनी के नाम से। इस फिल्म के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है जो बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर अवार्ड है, सोनल सहगल के नाम। दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।